हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज अर्थात मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सलूशन सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है, देखिए जरा ध्यान से। इसमें लेट कैपिटल A इक्वल टू 0 1 0 0 सो दैट AI प्लस BA रेस्ट टू द पावर होल n इक्वल टू A रेस्ट टू द पावर n इंटू I प्लस n A रेस्ट टू द पावर n minus 1 into BA, where I is the identity matrix of order 2 and small n belongs to natural number. In this case, we have given AI plus BA whole power n equal to A raised to the power n into I plus n A raised to the power n minus 1 into BA. हम पहले क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है वो वैल्यू हम रख देंगे और A जिसका मैट्रिक्स है 0 1 0 0 वो रख देंगे दोनों जगह, बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी। तो I की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, हमने रख दिया। A की वैल्यू रख दिया, एरो बना करके हम दिखा दिए हैं। इसमें भी I के वैल्यू रख दिए हैं ऑर्डर 2 के केस में, और A की मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने रख दिया। क्या करेंगे, इसके लिए A का इस सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए A 0 0 A ये दिखाई दे रहा है, प्लस B का भी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मिलेगा B में 0 का मल्टीप्लिकेशन करने से 0 मिलेगा, इस तरह से 0 B 0 0 ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। इक्वल टू ये वाला एडजस्टमेंट जरा देख लीजिए, A रेस्ट टू पावर n I की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 0 0 1 है और उसमें A रेस्ट टू पावर n का एक एक करके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा, प्लस n रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी, और A के मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0 वो रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इनके सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, केवल जिसका जहाँ पर 1 है वहाँ पर n A रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इंटू बी ये वाला वैल्यू मिल जाएगा और अदर पॉइंट पर 0 आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट के फॉर्म में हमने बता दिया है जैसा कि इस सर्किल में आपको दिखाई दे रहा है, उसी पोजीशन पर दोनों एलिमेंट को जोड़ दीजिए तो A प्लस 0 A मिलेगा। यहाँ पर देखिए 0 प्लस B इक्वल टू ये आपको B दिखाई दे रहा है। फिर से आगे देखिए 0 प्लस 0 इक्वल टू ये 0 दिख रहा है, A प्लस ये वाला प्लस है 0 इक्वल टू ये A दिख रहा है, और होल पावर n ये दिख रहा है इक्वल टू ये है। अब यहाँ पर देख लीजिए इस दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे तो A रेस्ट टू द पावर n प्लस 0 जो सर्किल में घेरा गया है वो A रेस्ट टू द पावर n मिला, 0 में n A रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी जोड़ोगे तो यही तो मिलेगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। 0 में 0 जोड़ोगे तो ये 0 मिला, A रेस्ट टू द पावर n में 0 को जोड़ोगे तो A रेस्ट टू द पावर n मिला। हियर वी हैव टू प्रूव दैट द बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के आधार पर हम इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इस एडजस्टमेंट को अप्लाई करने हम जा रहे हैं। बाई गिवन स्टेटमेंट पॉलिनोमियल ऑफ n सच दैट AI प्लस BA होल पावर n इक्वल टू A रेस्ट टू द पावर n इंटू I प्लस n A रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू BA। अभी जैसा कि आपको बताए थे, इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिला और इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिला। ये आपको मिल गया यहाँ पर Pn यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ n। इसमें हम क्या करेंगे, गणितीय आगमन का सहारा लेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा गणितीय आगमन का सहारा हम कैसे लेते हैं। सबसे पहले इसमें n इक्वल टू 1 लेंगे तो हमें P1 मिल जाएगा। देखिए पॉलिनोमियल ऑफ 1,
तो n के जगह पर जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1, n के जगह पर 1 रखना है। देखिए ध्यान से, तो हम क्या देख रहे हैं कि P1 ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अपने आप इक्वल हो गया, अर्थात ये जो रिजल्ट है LHS और RHS आपस में इक्वल है, जबकि n इक्वल टू 1 पर यह कंडीशन गिवन है। इसके बाद क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हम क्या करने वाले हैं जरा वो देख लीजिए। माना n इक्वल टू k पर pk, ध्यान से देखिएगा ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, तो n के जगह पर अगर हम k कर दें तो टोटल ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए a रेज़ टू द पावर k, और यहाँ पर k a के पावर k माइनस 1 इंटू b, और यहाँ पर भी देख लीजिए जैसा कि आपको ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर pk पॉलिनोमियल ऑफ k यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन बाई बोथ साइड वी हैव, ये थर्ड स्टेप में क्या है k जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर k की जगह पर k प्लस 1 कर लीजिए। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर k है तो k प्लस 1 कर लीजिए, यहाँ पर k दिखाई दे रहा है तो k प्लस 1 कर लीजिए, k दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये जरा ध्यान दीजिए इस जगह पर k की जगह पर k प्लस 1। तो जैसा कि आपको पता है कि x के पावर ये k प्लस 1 करें तो क्या मिलेगा, x के पावर k इंटू एक्स। इसी प्रकार से ये जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है पावर k प्लस 1 है, उसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। किस तरह से दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, समथिंग के पावर k इंटू समथिंग के पावर यहाँ पर 1 आ गया, ये चीज़ देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप नंबर 2 में AB0A होल पावर k का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वह वैल्यू सीधे सीधे हम इसमें अप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, तो अब हमें क्या मिल गया, ये चीज़ रिजल्ट इसके जगह पर ध्यान से देखिएगा, और ये हमने रख दिया, और जैसा इंटू यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही इंटू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और पावर 1। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो अब ये चीज़ चेक कर लिए, a के पावर k इंटू a इक्वल टू मिलेगा a के पावर k प्लस 1, ये चीज़ दिखाई दे रहा है आपको। और फिर आगे बढ़ाओ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 दिखाई दे रहा है। इसके बाद में फिर से हम इधर चलेंगे तो ये 0 और प्लस ये 0 इक्वल टू ये चीज़ 0 दिखाई दे रहा है। फिर से आगे बढ़ते हैं, 0 इंटू बी इक्वल टू क्या मिलेगा, b इंटू 0 इक्वल टू 0, और इसको इसमें गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए, a के पावर k इंटू a इक्वल टू a के पावर k प्लस 1। दिस shows that polynomial of n is true for n equal to k plus 1, hence proved। इतना आपको समझ में बात आ गई। अब देखिए आपके सामने नंबर 2, if capital A is given here we have to prove that a raised to the power n equal to something which is given। हाँ, let polynomial of n means Pn such that a raised to the power n equal to, ये गिवन है आपको यहाँ पर। इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम क्या चीज़ का सहारा लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था उसी का हम सहारा लेने जा रहे हैं। उसका उपयोग कैसे करते थे वो पहले समझ लीजिए। गणितीय आगमन का सिद्धांत हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 3 स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग इसी का उपयोग करने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें n इक्वल टू 1 से LHS इक्वल टू RHS सिद्ध कर देंगे और वो ट्रू माना जाएगा n इक्वल टू 1 पर। इसके बाद में हम एज्यूम कर लेंगे कि n इक्वल टू k पर जो p के रिजल्ट हमें मिला है वह ट्रू है, हम मान लेंगे कि सही है। इसमें इसका उपयोग जो है वो p के प्लस 1 यानी कि इसमें यूटिलाइज हम करेंगे और इसके LHS को आगे बढ़ाएंगे और इसके पीके वाले के LHS से RHS जो रिजल्ट हमें मिलता है उसी को यूटिलाइज करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा करके हम प्रूव कर देंगे, जैसा कि आगे आपको दिखाई देने वाला है। इसमें जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ पर ये इस जगह पर 1 कर दीजिए तो P1 मिला आपको। सच दैट n के जगह पर देखिए यहाँ पर 1 हो गया।
जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 1। तो ये चीज़ देखिए, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 1 की बात कर रहे थे, तो 3 के पावर 1 माइनस 1 कितना होगा? 3 के पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 3 के पावर 0 इक्वल टू 1। तो 3 के पावर 0 हर जगह मिलने वाला है, क्योंकि 3 के पावर n माइनस 1 हर जगह है। तो 3 के पावर 0 इक्वल टू 1 ये आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद में जैसा कि अभी आपको हम बताए थे कि इसमें हम एज्यूम कर लेंगे n के जगह पर k रख करके, मान लेंगे कि यह LHS इक्वल टू RHS है। अभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू k पर a के a रेज़ टू पावर k इक्वल टू ये सही है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, ट्रू कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ k वहाँ वहाँ पर k प्लस 1 अप्लाई करने जा रहे हैं। तो a रेज़ टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? a रेज़ टू दी पावर k इंटू a। मल्टीप्लीकेशन का यह प्रोसेस होता है। अच्छा, a रेज़ टू द पावर k की वैल्यू जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सीधे सीधे अप्लाई कर दीजिए, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, इंटू a। जो a आपको ये दिखाई दे रहा है वही सीधे सीधे इस a का वैल्यू भी इसमें हम अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, अब करना क्या है? मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, जरा ध्यान से देखिए। R1 को C1 में ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और एडजस्ट करेंगे, जरा देख लीजिए। ये वाला पेन मेरा इधर चलेगा और ये वाला पेन नीचे चलेगा। नोक को देखिएगा ध्यान से, पेन के नोक को। तो 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 और फिर से 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 और फिर से 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1। तो 3 बार हो गया। तो 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 3 के पावर ये वाला 1 हो गया, प्लस ये k माइनस 1 इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू मिला हमें 3 रेज़ टू पावर k। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा? 3 रेज़ टू द पावर k। और 3 ये चीज़ आपको देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मिला 3 रेज़ टू द पावर k। हर जगह जहाँ जहाँ 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हर जगह पर 3 के पावर k मिला। अब यहाँ पर जरा देखिए, 3 रेज़ टू द पावर k को क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, k प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ k प्लस 1 है वहाँ वहाँ पर स्मॉल n यूटिलाइज कर दें तो क्या मिल जाएगा? 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर ये n माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर 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 n माइनस 1। ये इस तरह से हर जगह 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा। बस इतना हमें काम करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिस प्रूव्स दैट पॉलिनोमियल ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N। इस प्रकार से यह क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल गया। अब देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? इफ A इज गिवन मैट्रिक्स देन प्रूव दैट A रेज़ टू द पावर n इक्वल टू समथिंग विच इज गिवन फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N। तो यहाँ पर A रेज़ टू द पावर n को हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ n मीन्स Pn एज्यूम कर लेंगे, मान लेते हैं। तो लेट Pn सच दैट A रेज़ टू द पावर n यही वाला इक्वल टू ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब जैसा कि आपको फिर से बता दे रहे हैं, अभी हम बताए थे कि गणितीय आगमन के सिद्धांत में 3 स्टेप का हम सहारा लेते हैं, जिसमें n इक्वल टू 1 के सहारा से P1 हम फाइंड आउट करेंगे, जिसमें LHS इक्वल टू RHS फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद n इक्वल टू k पर LHS इक्वल टू RHS यूटिलाइज कर लेंगे। इसके बाद स्टेप 3 में जहाँ जहाँ n इस वाले में वहाँ वहाँ पर k प्लस 1 ले लेंगे और इसके LHS को अप्लाई कर देंगे। और इस LHS में स्टेप 2 के जो भी कंडीशन हमें दिखाई देगा उसको इसी में यूटिलाइज कर लेंगे और यूटिलाइज करके हम RHS तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगा कि अगर हम k प्लस 1 के जगह पर n कर दें तो हमें जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो वहाँ पर हम तुरंत पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से सॉल्यूशन का अंत हो जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो फिर से दोबारा इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ध्यान से देखिए। तो यही पॉलिनोमियल ऑफ n मीन्स Pn सच दैट A रेज़ टू द पावर n
विच इज गिवन मैट्रिक्स। इसमें अभी तो आपको बताए थे, इसमें n के जगह पर 1 रख दो तो a रेज़ टू द पावर 1, जहाँ जहाँ n वहाँ पर 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 ये 3 ही तो होगा। n इक्वल टू 1 रखो तो -4 मिल जाएगा। यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखो तो ये वाला 1 मिल जाएगा। n इक्वल टू 1 रखो तो 1 माइनस 2 इक्वल टू आपका -1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि a रेज़ टू द पावर 1 इक्वल टू ये जो दिखाई दे रहा है वह a में क्वेश्चन में गिवन है। इस तरह से ये ट्रू हो गया n इक्वल टू 1 के लिए। अब स्टेप नंबर 2 में जैसा कि अभी आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि लेट अस एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो कहने का मतलब जहाँ जहाँ n वहाँ पर k रख दो, ठीक। तो n के जगह पर k दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फिर से आगे बढ़ जाएं, n जहाँ जहाँ दिखे वहाँ पर k रख दीजिए। इस तरह से आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। इसका हम जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं, इसमें इसका एप्लीकेशन आगे हम बढ़ाते हैं स्टेप नंबर 3 में। देखिए ध्यान से, स्टेप नंबर 3 को किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसमें स्टेप नंबर 2 का क्या योगदान है, यही चीज़ आपको समझना है। स्टेप नंबर 3, इसमें जहाँ जहाँ k था वहाँ पर k+1 अप्लाई कर दीजिए। तो पॉलिनोमियल ऑफ k+1 सच दैट a रेज़ टू द पावर k+1, जहाँ k वहाँ पर k+1। तो यहाँ पर k के जगह पर जब हम k+1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 + 2k+2, यही तो मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। a रेज़ टू द पावर k+1 इक्वल टू a के पावर k इंटू a, ये चीज़ तो अलग हमने कर लिया। स्टेप नंबर 2 में a के पावर k के जगह पर जो भी रिजल्ट मिले वो हम यूटिलाइज कर दे रहे हैं, और a जो क्वेश्चन में गिवन है ये वाला मान, इस a को भी हमने लिख दिए। स्टेप 2 से ये रख दिए और a क्वेश्चन से देख के रख दिए। अब बीच में इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको इधर से पहुंचाते हैं, तभी तो ऐसे इंटू होता है। R1 का C1 में, फिर R1 का C2 में, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इस पूरे को जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, 3 + 6 के यहाँ पर इसको इस तरह से तो ये अप्लाई करेंगे, ये चीज़ इस पूरे को इसमें और फिर इसमें। जरा इसको अलग से जरा देख लीजिए, इस पूरे को इसमें तो हमें मिलेगा 3 1 + 2k ब्रैकेट में -4k ये वाला और फिर इंटू 1। इसको जरा सॉल्व करके हम दिखाते हैं। तो 3 + 6k - 4k इक्वल टू क्या मिला, 3 + ये आपका 2k। 3 + 2k को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2k + 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 कॉमन कर लीजिए तो k + 1 मिल गया। और यही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस तरीके से ये R1 का C1 में ये वैल्यू, R1 का C2 में ये वैल्यू मिलेगा। फिर इस तरह से इसको ऐसे चलेंगे तो k में 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 3k और फिर +1 - 2k, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा। इसी तरीके से इसका इसमें -4k और -k + 2k करोगे तो ये रिजल्ट एट लास्ट हमें मिल जाएगा। अब एक बात आपको बताना चाहते हैं, क्या इस k + 1 के जगह पर जहाँ जहाँ k + 1 है उन सभी जगहों की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ k + 1 है उस जगह पर स्मॉल n रख दें तो हमें दिखाई क्या पड़ेगा, जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए। जैसे एक बार जरा झलक देख लीजिए, a रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, तो n के जगह पर k + 1 दिखाई पड़ेगा। देखिए ध्यान से, तो 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, तो n के जगह पर यहाँ पर k + 1 दिखाई दे रहा है। दिस प्रूव्स दैट पॉलिनोमियल ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1 हैज प्रूव्ड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ कैपिटल A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या एक चीज कह रहा है, A और B यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज A' = A एंड B' = B।
हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्स डैश कोई मान लीजिए कि मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए, तो एक्स डैश इक्वल टू माइनस एक्स आना चाहिए। यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन। तो थोड़ी देर के लिए ये जो गिवन एडजस्टमेंट हमें दिखाई दे रहा है ए बी माइनस बी ए, उसका होल डैश कर दिए। डैश मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, जैसे ए प्लस बी होल पावर ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बीच में निगेटिव हो तो निगेटिव हो जाता है, यहाँ पर निगेटिव है तो हम निगेटिव अप्लाई कर देते हैं। देखिए ध्यान से जरा, ये टी फॉर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। ये जो ट्रांसपोज है ये अलग अलग यहाँ पर हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो एक ब्रैकेट में ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया माइनस बी इंटू ए का यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। जैसा कि आपको पता है तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक, माइनस बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर है, अब बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी के बराबर है, क्योंकि यही तो कंडीशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, बी टी को बी लिख दिए, ए टी को ए लिख दिए, माइनस ए टी को ए लिख दिए और बी टी को बी लिख दिए। अब इसमें से निगेटिव को कॉमन कर लीजिए तो क्या दिखाई दे रहा है, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। तो ये पूरा रिजल्ट माइनस में हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ आपको बता दें, इस पूरे को हम यदि x माने तो x का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू क्या मिला, ये चेक कर लीजिए, जो भी वो वैल्यू दिखाई दे रहा है अंदर वही चीज़ तो है, माइनस x का ट्रांसपोज मैट्रिक्स x, ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से यह कंडीशन होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इस प्रकार हम कह सकते हैं हेंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हेंस प्रूव्ड। अब देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। ध्यान रखिएगा इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और एक इसके बाद में हम अप्लाई करने बताने वाले हैं 5 का ही सेकंड पार्ट। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि यहाँ पर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कह रहा है इफ ए इज सिमेट्रिक। तो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। जैसा कि इसके पहले आपको जानकारी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, इसके विषय में हम क्या बताए थे, ए इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसी प्रकार से अगर तीन एलिमेंट हो, जैसे ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना हो तो क्या लिखोगे, सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये थी। तो बी डैश ए इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यही चीज़ तो यहाँ दिखाई दे रहा है। हमें इसी को सॉल्व करना है कि यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसे में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन आपको जरूर पता होगा। इसमें एक्स डैश या एक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक्स के बराबर होता है, निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव होने पर ध्यान रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन मिलता है, और यही पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन मिलता है। तो बी डैश ए बी हमने ले लिया और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करने की हम कोशिश करेंगे। इक्वल टू क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, इसका अब उल्टा स्टेप लेते चले जाइए। बी का ट्रांसपोज कर दिए, फिर ए दिख रहा है तो ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, और ये चीज़ ध्यान रखिए बी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से बी हो जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू पहले ए अप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू
ये देखिए ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हमने अप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, इनटू ये हो गया आपका बी। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि यही चीज सेम टू सेम मिल गया, लेकिन यह रिजल्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वह पॉजिटिव में, एक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू एक्स। अगर इसको एक्स माने तो एक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू वही तो एक्स मिल गया। तो यही कंडीशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें वी हैव टू शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पर कितना क्लियर बात कह रहा है, यहां पर जरा ध्यान से देखिए। जब ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस ए होता है, और केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये निगेटिव हो जाता है। इसी चीज को हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर बी डैश ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा जरा चेक करके देखिए ध्यान से। ट्रांसपोज के केस में क्या होता है, ये बी दिख रहा है तो यहां पर क्या लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज, फिर ए दिख रहा है तो ए का ट्रांसपोज, फिर से बी का ट्रांसपोज, तो बी के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो फिर से हमें यहां पर बी मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि यहां पर क्वेश्चन कह रहा था कि यहां पर देखिए ध्यान से जरा, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें ए टी इक्वल टू माइनस ए यहां पर अप्लाई कर दीजिए इस जगह पर, तो मिल जाएगा हमें बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू यहां पर मिल जाएगा माइनस ए इंटू बी इक्वल टू क्या मिल गया हमें, ध्यान से देखिएगा, माइनस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ये ए इंटू बी। अगर इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लें तो ये चीज क्या दिखाई दे रहा है, माइनस एक्स दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक्स इक्वल टू एक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस एक्स, क्या हमें दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स माने तो एक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू हमें दिखाई देगा, इसको देखिए ध्यान से, माइनस एक्स। तो यही कंडीशन होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, हेंस बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। हाँ, चलिए देखते हैं। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं यहां पर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू गिवन, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैपिटल आई। ए डैश यहां पर क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। ये आपको गिवन है, तो जो गिवन है उसको हमने अप्लाई कर लिया, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो ए डैश इंटू ए, तो ये वाला ए यहां पर ये दिखाई दे रहा है, तो ये बाद वाला इसमें रखेंगे, तो ये रख दो धीरे से जरा, क्या क्या हम वैल्यू रखने जरा ध्यान से देखो। 0 ये एक्स है, ये एक्स है, यहां पर 2y, ये y माइनस y, यहां पर z माइनस z और z। एक बात और यहां पर ध्यान से क्या देखना है, ए डैश, इसका ए डैश हमें रखना है, तो रो को कॉलम में रखना है या कॉलम को रो में रखना है, तो इसको रो में रख दीजिए। 0 x x, तो यहां पर देखिए ध्यान से, 0 ये x और x रख दिए, फिर से C2 को R2 में रख देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 2y y माइनस y। फिर C3 को R3 में रख दो तो मिलेगा z माइनस z और z। कितना आसानी से हमने ए डैश रख दिया या ए का ट्रांसपोज हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 3 3 इंटू 3, तो I3 रख दीजिए, तो 1 0 0 0, ये 0 1 0 0 0 1, तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करना है। ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, ये तो पहले से आपको पता है, इसको ऊपर से नीचे करके मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ध्यान से देखिएगा जरा, मेरा पेन देखिए कैसे चलाते हैं, नोक को नोक से देखिएगा, इसको आगे फिर इसको ऐसे फिर इसको ऐसे, तो इधर से चलाते हैं। तो देखिए 0 x² x², तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं
जीरो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला। फिर से आगे बढ़ते हैं, जीरो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं जीरो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फिर से चलिए, जीरो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, जीरो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब फिर से अब इसको इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, जीरो एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फिर से इसमें देखिए इधर चलेंगे इधर चलेंगे तो फोर वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो फोर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आगे बढ़ाते हैं, टू वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, तो देखिए ध्यान से, टू वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, R3 को C1 C2 और C3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो माइनस, ध्यान से देखिए, जीरो माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, टू वाई जेड इसका इसमें और फिर इसका इसमें माइनस वाई जेड, और फिर से आगे बढ़ जाइए माइनस में यहाँ पर इसमें वाई जेड। फिर से अब इसमें ज़रा देख लीजिए, इस वाले में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर थ्री जेड स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख दीजिए, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब इसमें जरा एक काम करते हैं, जो कैंसिल है वो कैंसिल कर देते हैं। देखिए ध्यान से जरा, ये कैंसिल होते चले गए वैल्यू, ये जी ठीक, जैसे टू वाई जेड से माइनस वाई जेड माइनस टू वाई जेड कैंसिल होगा, इस तरह से हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, अब उसके आगे जरा देखिए, जो बच गया वही लिख लीजिए। टू एक्स स्क्वायर यहाँ बच रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे टू एक्स स्क्वायर, और इस जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, सिक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है थ्री जेड स्क्वायर, और अदर एलिमेंट जितने भी हैं वो सब के सब क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जीरो हो रहे हैं। यहाँ पर ट्राई करके देख लीजिए, जीरो सब हो गए। और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब क्या करेंगे, उसी पोजीशन पर टोटल एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। जैसे टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, थ्री जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, तो हम क्या बोल गए, वही चीज़ लिख दीजिए। ए 11 में है एलिमेंट और ए 22 में है और ए 33, क्योंकि ए 11 12 13 21 22 23 होता है ना, वही चीज़ हम बोल रहे हैं। ए 11 वाले में एलिमेंट क्या है यहाँ पर, टू एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू, इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू हमें मिल गया प्लस माइनस वन बाई अंडर टू। इसी प्रकार से 22 में देखो, ए 22 वाले पोजीशन पर सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, इम्प्लाई दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू वन बाई सिक्स, इम्प्लाई दैट वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई अंडर रूट सिक्स। अब ए 33 एलिमेंट को देख लीजिए, थ्री जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, इम्प्लाई दैट जेड स्क्वायर इक्वल टू वन बाई थ्री, इम्प्लाई दैट जेड इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई अंडर रूट थ्री। आपका ये आंसर है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, ये तीनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसमें ज़रा सबसे पहली बात ये हमें जानना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 3 का है, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 का है, और इसका 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो शुरू में 1 और लास्ट में 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इंटू 1
यानी कि केवल एक मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है 1 into 1 का मैट्रिक्स एट लास्ट। तो पहले तो हम ये वाला वैल्यू सोल्यूशन के अंतर्गत नोट कर लिए, ये वाला बीच में अटेंड कर लिए, और तीसरा ये चीज़, और ये जीरो मैट्रिक्स ये दिखाई दे रहा है, ये जीरो मैट्रिक्स अभी आपको बताया था ना 1 into 1 का ये मैट्रिक्स आपको जीरो मैट्रिक्स के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जैसा है वैसा ही नोट कर लीजिए और इसको जरा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये इसमें मल्टीप्लिकेशन में देखिए पहले के बाद वाला और बाद के पहले वाला ये वाला ऑर्डर इक्वल है, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलने वाला है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वो 3 into 1 का मिलेगा। क्या मिलेगा हमें मैट्रिक्स? 3 into 1 का मिलेगा। तो जरा देखते हैं, ऊपर से नीचे चलोगे तो 3 बस यही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? बस ऊपर से नीचे एक लाइन मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे, यहाँ पर देखिए इस पेन को ऐसे चलाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, तो इस तरह से 0 4 0 0 प्लस 4 प्लस 0 मिला। फिर इसके बाद में फिर से दोबारा देख लो 0 प्लस x, तो वही लिख लीजिए 0 प्लस x। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, 0 प्लस 2x, तो 0 प्लस यहाँ पर मिल गया आपका 2x। इसको जरा जो दिखाई दे रहा है रिजल्ट उसको नोट कर लेते हैं। ये चीज़ जरा देख लीजिए, 0 प्लस 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 प्लस 4 यह एक तरह से 4 हो गया, यहाँ पर एक तरह से x दिख रहा है और यहाँ पर एक तरह से दिख रहा है यहाँ पर ये 2x। बस ये एक बात देखिए, ये 1 into 3 का मैट्रिक्स है ऑर्डर के रूप में, और ये चीज़, तो ये दोनों ये चीज़ ध्यान दीजिए इक्वल है, तो 1 into 1 का ऑर्डर मिल जाएगा। कैसे, जरा देख लीजिए 4 प्लस 2x प्लस 2x, 4 प्लस 2x प्लस आपका ये हो गया 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बाई कंपेयरिंग वी हैव 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट 4x इक्वल टू -4, x इस प्रकार से हमें क्या मिला, x इक्वल टू -1। यही आपका आंसर है। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इफ A इज गिवन मैट्रिक्स वी हैव टू शो दैट a² - 5a + 6i इक्वल टू 0। इसमें i क्या है, i यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका हम पहले LHS ले लेते हैं, RHS इक्वल टू 0 हम फाइंड आउट कर लेंगे। 0 यहाँ पर 0 मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, LHS इक्वल टू a² - 5a + 7i। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए, तो a ये चीज़ गिवन है, तो a इंटू ए की बात कर रहे हैं ना, तो a का वैल्यू क्या है 31 - 1 2, 31 - 1 2। फिर से a का वैल्यू लग दिया क्योंकि हमें a स्क्वायर चाहिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर a स्क्वायर चाहिए, तो फिर से 31 - 1 2 -5 a का ये मैट्रिक्स ले लीजिए और 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर से इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जरा इसको जरा भर लेते हैं सही से, ध्यान से देखिए 3 3 9 और -1, तो 9 - 1 कितना होगा 8, ध्यान से देखिए। फिर से 3 into 1 3 और +2, तो 3 + 2 कितना होगा आपका यहाँ पर 5 मिला। फिर से अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको नीचे चलेंगे, -3 -2 माइनस आपका 5। इसके बाद में फिर से दोबारा देखिए, इसको इधर चलाएंगे, तो -1 + 4 इक्वल टू ये +3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 3 15 हो जाएगा, ये 5 हो गया, यहाँ पर ये 5 है इंटू -1 तो इक्वल टू -5 मिला। इसके बाद में 5 2 जा यहाँ पर 10 मिला। ठीक, अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर अगर हम प्लस कर दें, ध्यान से देखिए ये वाला कैलकुलेशन तो हो गया, अगर हम प्लस कर दें तो जितना भी साइन है ये वाला निगेटिव अंदर पहुंचा दिए, तो ये निगेटिव साइन हम एलिमेंट में पहुंचा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन में मदद करता है ये। 7 का भी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7 × 1 ये हो गया आपका 7, 0 × 7 इक्वल टू 0, फिर से 0 × 7 इक्वल टू 0, 7 × 1 इक्वल टू आपका हो गया 7। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे, 8 और +7 15 और घटाओ 15 ये हो गया आपका 0, 5 -5 0 और +0 इक्वल टू हो गया 0। इतनी तो बात समझ में आ रही है। -5 + 5 0 और +0 इक्वल टू हो गया 0। फिर से देखिए 3
और प्लस उस पोजीशन पर देखिए 3 + 7 10 और ये हो गया -10 तो इक्वल टू हो गया 0। इस प्रकार से यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स हो गया। यह इस प्रकार से हेंस प्रूव्ड हो गया। ये तो हमें सिद्ध करना था। चलिए अब देखते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड x इफ ये फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकेंड मैट्रिक्स इंटू थर्ड मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स जगह कम है इसलिए आपको इंडिकेट कर रहे हैं ये जीरो मैट्रिक्स है। तो ये गिवन है यहाँ पर, ये वाला तो हमने ये लिख दिया और ये वाला मैट्रिक्स ये दिखाई दे रहा है और ये वाला मैट्रिक्स ये लिख दिए। अब इसका आर्डर लिख दिए तो 1 × 3 का हो गया, ये 3 × 3 का हो गया और 3 × 1 का मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए शुरू में 1 और लास्ट में 1, यानी कि जो ये जीरो मैट्रिक्स मिलने वाला है वह 1 × 1 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। ये भी आपको समझ में बात आ गई। जगह हम छोड़े हैं कैलकुलेशन करने के लिए, आपको सही से दिखाने के लिए। चलिए मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो R1 को C1 से गुणा करिए पहले। तो यहाँ पर देखिए पहले इस तरह से, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो x + 0 + 2, तो x + 0 प्लस यहाँ मिल गया 2। फिर से आगे देखिए 0 + 8 + 1, 0 + 8 + 1। फिर से देखिए 2x + 0 + 3, क्या कहा हमने, 2x + 0 + 3। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या करेंगे, इसका इधर से इसको इधर से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये पहले सिस्टमेटिक ढंग से जो भी दिखाई दे रहा है लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमें मिला x + 2 और 8 + 1 ये हो गया 9 और यहाँ पर मिल गया आपको 2x + 3। ये चीज़ दिखाई दे रहा है आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x में इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ध्यान से देखिए, हम इधर चलेंगे और इसमें इधर चलेंगे मल्टीप्लिकेशन करते हुए। तो x² + 2x लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² प्लस ये 2x, फिर इसमें -5x, -5 × 9, 9 × 45 होता है, माइनस में 45। ठीक, और इसमें जरा साइन चेंज करके ले दीजिए, माइनस में ये 2x, माइनस में ये 3 और इक्वल टू 0। इसको जरा सॉल्व करके लिखते हैं, ये क्या मिल गया हमें। ध्यान से देखिए जरा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, काम करिएगा। ये 2x से 2x कैंसिल हो गया। ठीक, तो 45 और प्लस 3 48 हो जाएगा ना। तो हम बाई कंपेयरिंग बोथ साइड वी हैव x² - 48 इक्वल टू 0। इसका एलिमेंट ले लिए अंदर वाला, ठीक ना, इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू कितना मिला हमें, 48। 48 को हम लिख सकते हैं, ये क्या चीज़, ये 16 × 43, 16 × ये 3 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, 16 का √4 होता है और √ ये हो गया 3 और √ वैल्यू वैसे भी प्लस माइनस में मिलता है। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। यही तो आपका आंसर है, हम लिख दे रहे हैं। अंत में हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज अर्थात विविध प्रश्नावली पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।